हेलो गाइस। आज मैं एक नया मानहवा स्टार्ट करने वाला हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर तुम्हें यह पसंद आए और तुम और पार्ट्स देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल देखते हैं और वहां के साइकाइट्री डिपार्टमेंट में हमें एक सुपर हॉट डॉक्टर दिखती है, बिल्कुल हीरो की टाइप वाली। वो डॉक्टर कहती है, तुम कह रहे हो कि तुम्हें हर लिविंग क्रीचर सुअर की तरह दिखता है? हमारा हीरो सिर हिलाता है हाँ में जवाब देते हुए। फिर वो डॉक्टर हीरो के करीब आती है और थोड़ा नॉटी टोन में कहती है, तो तुम्हारी नजरों में मैं भी पिग ही हूं? हीरो सीधा बोल देता है, दैट्स राइट। और फिर हम डॉक्टर को हीरो की नजर से देखते हैं और सच में उसे वो पिग जैसी ही दिखती है। डॉक्टर अपने मन में सोचती है, वाह ये लड़का तो काफी हैंडसम है। फिर वो अपनी शर्ट उतारने लगती है और कहती है, अब बताओ अब क्या देख रहे हो? ओ बॉय, हीरो तो बहुत लकी लग रहा था, या कम से कम मुझे ऐसा लगा था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि हीरो की नजरों में वो अब दो मेलन्स की जगह दो पिग्स देख रहा है। हीरो कहता है, डॉक्टर मुझे अब भी दो पिग्स ही दिख रहे हैं। डॉक्टर शर्मा जाती है, जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है और कहती है, वो सच में मेंटली इल है। फिर वो डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और टेबल पर रखे हुए प्लास्टिक स्पाइनल कॉर्ड मॉडल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुम्हारी स्पाइन में सीरियस प्रॉब्लम है। वो मॉडल पर एक स्पेसिफिक जगह दिखाती है और बोलती है, यहां देखो, ये नॉर्मल इंसान की स्पाइन से डिफरेंट है। ये सिवियरली डिफॉर्म्ड और थोड़ा ट्विस्टेड है, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन गलत न्यूरल इमेज सिग्नल्स रिसीव कर रहा है। शायद इसी रीजन से तुम्हें हर इंसान पिग जैसा दिख रहा है। अब टेंशन मत लो गाइस, हमारा हीरो भी डॉक्टर की पूरी लेक्चर से बिल्कुल क्लूलेस है। हीरो थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर? डॉक्टर थोड़ा सांस छोड़ती है और कहती है, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, सर्जरी, ताकि तुम्हारी स्पाइन रीअलाइन हो सके। लेकिन सक्सेस रेट बहुत लो है, तुम हमेशा के लिए पैरालाइज्ड भी हो सकते हो। अब हमारा क्लूलेस हीरो कहता है, डॉक्टर आप बात कर चुकी? डॉक्टर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। तभी हीरो खड़ा होता है और कहता है, क्या आप मेरी स्पाइन वापस दे सकती हैं? डॉक्टर घबरा जाती है और अपने मन में सोचती है, ये लड़का सच में इस प्लास्टिक मॉडल को अपनी असली स्पाइन समझ रहा है। इतना हैंडसम लड़का, क्या वेस्ट है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो बस में बैठा है, हाथ में एक फोल्डर पकड़े हुए और अजीब सा फेस बना रहा है। बाकी लोग उसे कंफ्यूज नजरों से देख रहे हैं। अब हमें पता चलता है उसका नाम ये छुआन। वो खुद से सोचता है, जब से मुझे याद है हर चीज मुझे पिग जैसी ही दिखती है। फिर हम देखते हैं कि बस के अंदर सारे लोग उसे हॉरिबल पिग्स जैसे दिख रहे हैं। छुआन बोलता रहता है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पेरेंट्स पिग बुचर्स थे। ऑनेस्टली ये मेरी लाइफ को ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, बस डेटिंग के मामले में थोड़ी दिक्कत है। वो आगे कहता है, आज वो दिन है जब मैं अपना प्रोफेशन अवेकन करूंगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि ये इलनेस अवेकन होने से पहले ठीक हो जाएगी, लेकिन लगता है अब वो पॉसिबल नहीं। फिर हम देखते हैं एक जगह, चिंग चेंग अकेडमी अवेकनिंग सेरेमनी साइट, जहां एक बहुत बड़ा पुराना और चमकता हुआ स्टोन रखा है और उसके पास प्रिंसिपल खड़ा है। बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग ये छुआन, उस साइट की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक कोई पीछे से आवाज लगाता है, ब्रो ये चुआन। और ये कोई रैंडम बंदा नहीं, बल्कि एक सुपर हॉट वाइफू है। वो चुआन के पास आकर थोड़ी शाय होकर कहती है, तुम फाइनली आ ही गए, इतने लेट क्यों हुए? लेकिन फिर हम उसे हीरो की नजरों से देखते हैं और वो उसे एक पिग जैसी दिखती है। हीरो थोड़ा डिस्गस्टेड फील करता है और नर्वसली पीछे हट जाता है। वो लड़की उसके हाथ पर हल्का सा पिट करती है और कहती है, सुना नहीं मैंने क्या कहा? आसपास के लोग गॉसिप करने लगते हैं। देखो ना, कितने क्यूट और लवी डवी कपल हैं। शायद अवेकनिंग के बाद शादी करके बच्चे भी कर लें। वो वाइफू शर्मा जाती है और कहती है, ऐसी बातें मत करो यार। फिर चुआन की तरफ मुड़कर बोलती है, उन्हें इग्नोर करो। सच बोलूं तो हमारा हीरो सच में लकी है, इतनी क्यूट वाइफू जिसके पास दो बिग चीजें भी हैं। लेकिन साथ ही वो अनलकी भी है, क्योंकि उसकी नजरों में वो भी पिग जैसी ही दिखती है। तभी अचानक प्रिंसिपल माइक पकड़कर अनाउंस करता है, सभी बच्चे अपने स्टूडेंट नंबर के हिसाब से लाइन में लगो, सेरेमनी शुरू होने वाली है। अब वक्त है दिखाने का कि तुमने स्कूल में क्या सीखा है। वो आगे बोलता है, अवेकनिंग तीन चीजों पर डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पिरिट। जितने हायर तुम्हारे एट्रीब्यूट्स होंगे, उतने ज्यादा चांसेस होंगे एडवांस्ड प्रोफेशन अवेकन करने के। सेरेमनी के दौरान अपनी पूरी एनर्जी फोकस करना,
क्योंकि जो प्रोफेशन तुम अवेकन करोगे वो तुम्हारी पूरी लाइफ को डिफाइन करेगा। अगर तुमने एडवांस्ड कॉम्बैट प्रोफेशन अवेकन किया तो समझो तुमने फेट को ही हरा दिया। लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम चिंगचंग एकेडमी का गर्व बनोगे। और बस, ये सारी बागछोड़ी सुनने के बाद सब स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट और टेंशन में रेडी खड़े हैं सेरेमोनी शुरू होने के लिए। फिर प्रिंसिपल एक स्टूडेंट की तरफ देखता है और कहता है, चलो शुरू करते हैं, अपना हाथ स्टोन प्लेटफॉर्म पर रखो। वो स्टूडेंट बहुत नर्वस था। धीरे धीरे आगे बढ़ा और स्टोन पर अपना हाथ रखा। अचानक वो स्टोन चमकने लगता है और रिजल्ट आता है, इंटरमीडिएट मेटावर्कर। वो लड़का रिजल्ट देखकर हक्का बक्का रह जाता है। चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट और हॉरर दोनों झलकते हैं। वहीं प्रिंसिपल का चेहरा एक्सप्रेशनलेस, जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर अगले स्टूडेंट की बारी आती है। उसका प्रोफेशन निकलता है एडवांस्ड हीलर। वो भी काफी डिसअपॉइंटेड दिखता है, जैसे ये रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे हो। तीसरे स्टूडेंट का प्रोफेशन आता है जूनियर इंजीनियर। वो शॉक में जमीन पर गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, नहीं, ये मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। अब भीड़ में से एक रेड हेड लड़का नर्वस होकर आगे बढ़ता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। वो हाथ बढ़ाकर स्टोन को छूता है और तभी स्टोन अचानक तेज पीली रोशनी येलो ऑरा से चमक उठता है। पूरी क्राउड शॉक में आ जाती है। प्रिंसिपल की आंखें भी चमक उठती हैं। रेयर टीयर प्रोफेशन, वो इंप्रेस्ड होकर कहता है। फिर वो पूछता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो नर्वस लड़का अब थोड़ा एरोगेंट टोन में जवाब देता है, प्रिंसिपल, मेरा नाम है लियू जिंगलोंग। प्रिंसिपल गर्व से मुस्कुराता है और कहता है, ग्रेट नेम। बाद में थोड़ा आराम कर लेना, मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारे फ्यूचर पाथ पर बात करूंगा। लॉन्ग थोड़े एटीट्यूड से जवाब देता है, थैंक्स प्रिंसिपल। उसके दोस्त पीछे से चिल्लाते हैं, ब्रो लॉन्ग इज ऑसम। अब प्रिंसिपल माइक उठाता है और बोलता है, नेक्स्ट अप इज यी छुआन। छुआन बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ स्टेज की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसकी हॉट वाइफू पीछे से चीयर करती है, ब्रो ये छुआन, गुड लक। प्रिंसिपल थोड़ा नर्वसली सोचता है, ये लड़का थोड़ा ऑफ तो है यूजुअली, लेकिन इसके स्टैट्स इंसेनली हाई हैं। इसकी ऑरा तो नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। शायद आज कुछ मिराक्युलस हो जाए। फिर चुआन स्टोन पर अपना हाथ रखता है और तभी स्टोन से गोल्डन ऑरा निकलने लगती है। जमीन हिलने लगती है। आसमान में थंडरस्टॉर्म छा जाता है। पूरा क्राउड शॉक में आ जाता है। यहां तक कि प्रिंसिपल भी चिल्ला उठता है, व्हाट अ गोल्डन ऑरा। हर कोई सेरेमनी साइट में उस टेरिफाइंग सीन को देख रहा होता है और वो डिवाइन लाइट पूरे एरिया को कवर कर लेती है। प्रिंसिपल अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। डिवाइन टीयर, क्या यह सच में डिवाइन टीयर है? फिर आखिरकार स्टोन पर ग्लोइंग लेटर्स उभरते हैं, डिवाइन पिग बुचर। पूरा माहौल साइलेंट हो जाता है एक पल के लिए। फिर प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन एकदम बदल जाता है। वो बड़बड़ाता है, व्हाट अ पिग बुचर, और उसी के साथ पूरा क्राउड हंसने लगता है। क्या यह स्टोन खराब हो गया है? डिवाइन टीयर में पिग बुचर, कितना हॉरिबल प्रोफेशन है। इसकी लाइफ तो पूरी तरह से डूम्ड है। प्रिंसिपल अंदर ही अंदर गुस्से और शर्म से जलने लगता है। वो अपने मन में सोचता है, क्या हेवन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? इतने सालों में पहली बार डिवाइन टीयर अवेकनिंग हुई और प्रोफेशन मिला पिग बुचर। अगर डिवाइन ब्लैकस्मिथ, हीलर या एल्केमिस्ट भी होता तो मैं खुश होता, पर यह तो पूरी इंसल्ट है। जितनी बड़ी उम्मीद थी उतना ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला। वो चेहरे पर हाथ रखकर शर्मिंदा होकर सोचता है, मैंने सोचा था ये लड़का ग्रेटनेस लेकर फटेगा, पर यह तो बेकार निकला। लेकिन अब सीन कट होता है। हम देखते हैं ये चुआन थोड़ा कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ा है, क्योंकि उसके सामने सिस्टम विंडो खुली हुई है। उसमें लिखा है +50% डैमेज टू पिग्स। चुआन धीरे धीरे एक डेविलिश स्माइल देता है और सोचता है, शायद पागल होना इतना बुरा नहीं है, क्योंकि मेरी नजरों में तो हर कोई पिग ही दिखता है। अगले पैनल में दिखता है पूरा क्राउड, यहां तक कि प्रिंसिपल भी। अब ये चुआन की नजरों में सिर्फ पिग्स के झुंड बन चुके हैं और बस वहीं से एक असली डिवाइन पिग बुचर की कहानी शुरू होती है। तो गाइज, ये था चैप्टर 1 ऑफ दिस अमेजिंग मानहवा। अगर तुम्हें ये पसंद आया हो तो कमेंट डाउन बिलो। मैं इसका 1 आवर का लॉन्ग वीडियो बनाने वाला हूं। ट्रस्ट मी गाइज, ये उन सबसे इंटरेस्टिंग मैनहवाज में से एक है जो तुमने कभी सुनी होगी। और अगर तुम्हें ये वीडियो एंजॉय आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू चैप्टर 2 ऑफ दिस सुपर इंटरेस्टिंग मनहवा। तो बिना किसी बाक छोड़ी के चलो शुरू करते हैं।
चैप्टर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये चुआन स्टेज से नीचे उतर रहा होता है, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, जबकि चारों तरफ के लोग हंस रहे होते हैं। तभी ल्यूजिंग लोंग ताना मारते हुए कहता है, मुझे लगा था चिंगचेंग एकेडमी अब एक असली ड्रैगन पैदा करेगी, लेकिन लगता है ये तो बस एक पिग बुचर निकला। उसका दोस्त पीछे से हंसते हुए बोलता है, वो तो हिलेरियस है। चिंगचेंग एकेडमी में सिर्फ एक ही असली ड्रैगन है, और वो है तुम, ब्रदर लिू जिंगलोंग। लिू जिंगलोंग एरोगेंटली मुस्कुराता है, जैसे पूरी दुनिया उसी की हो। फिर हम देखते हैं एक क्रेजी पैनल, जहां हमारी वाइफू आती है और सॉफ्टली कहती है, इट्स ओके ब्रदर यी चुआन। वो उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है, तुमने डिवाइन पिग बुचर क्लास अवेकन की है, मतलब तुम बेसिकली अपने पापा के फुटस्टेप्स पर चल रहे हो। ये देखकर पूरे क्राउड में जेलसी की आग लग जाती है। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं, वो लकी ब्रैड तो जरूर अपने पिछले कई जन्मों का बिजनेस कर्मा कमा चुका होगा। फिर हमारा हीरो कामली कहता है, हम दोनों बचपन से नेबर्स हैं। हमारे पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि हम दोनों साथ हों, और वैसे भी हमारे दोनों पेरेंट्स के पास लाइफ टाइप प्रोफेशंस हैं। और इसी के साथ माहौल थोड़ा इमोशनल तो होता है, लेकिन क्राउड की निगाहें अब भी उस डिवाइन पिग बुचर पर टिकी रहती हैं। फिर प्रिंसिपल माइक उठाकर बोलता है, नेक्स्ट अप शू लिंग शुआन, यानी हमारी वाइफू। वो स्टेज की ओर बढ़ते हुए मुस्कुराकर कहती है, अब मेरी बारी है ब्रो ये चुआन। मुझे क्यूरियोसिटी है कि क्या मैं अपनी माँ की टेलरिंग प्रोफेशन इनहेरिट करूंगी या पापा की वाइन मेकिंग प्रोफेशन, लेकिन जो भी प्रोफेशन मिले मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यह सुनकर हमारा हीरो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और मन ही मन सोचता है, प्लीज मेरे साथ मत रहो। वो स्टोन पर हाथ रखती है। अचानक एक नीले रंग की ऑरा निकलती है, पूरा हॉल रोशनी से भर जाता है। प्रिंसिपल शॉक में चिल्ला उठता है, अ लेजेंडरी क्लास। रिजल्ट आता है, कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन, लेजेंडरी टीयर, स्नो सोल सॉर्ड इमॉर्टल। प्रिंसिपल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहता है, उसने उसने सच में एक लेजेंडरी कॉम्बैट प्रोफेशन अवेकन किया, लेकिन उसके दोनों पेरेंट्स तो लाइफ टाइप थे। ये तो कोई म्यूटेशन लग रहा है। फिर हम एक कूल पैनल देखते हैं। शू लिंग शुआन नीली चमक के बीच खड़ी होती है, हाथों में आइस स्वॉर्ड, और पूरा हॉल उसे देखकर स्टन्ड है। प्रिंसिपल मुस्कुराकर कहता है, शू लिंग शुआन, डोंट वरी, तुम्हें फ्यूचर में जो भी चाहिए होगा, चिंगचेंग एकेडमी तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगी। लेकिन तभी उसका टोन अचानक बदल जाता है। वो थोड़ी एरोगेंट हो जाती है और ठंडी आवाज में कहती है, थैंक यू प्रिंसिपल। उसकी आंखों में अब पहले वाली स्वीटनेस नहीं, बल्कि एक न्यू फाउंड प्राइड और सुपीरियोरिटी झलकती है। अब सीन बदलता है। हम देखते हैं कि पूरी क्राउड शॉक में है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं, एक तो पिग बुचर और दूसरी लेजेंडरी कॉम्बेटेंट। तुम्हें सच में लगता है कि शू लिंगशुआन अब भी ये चुआन के पीछे ऐसे ही घूमेगी? क्या बात कर रहा है, अब वो तो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड इमॉर्टल बन गई है, और ये चुआन, वो तो बस एक लूजर पिग बुचर है। अगर दिमाग है तो उसे खुद ही उससे दूर रहना चाहिए। इधर ये चुआन शांत खड़ा है। वो क्लैप करता है और धीरे से कहता है, कंग्रेट्स शू लिंग शुएन। लेकिन अब जो लड़की उसे अब तक ब्रदर ये चुआन कहती थी, वो उसी की तरफ ठंडी और एरोगेंट नजरों से देखती है। वो कहती है, ये चुआन, मैं मानती हूं कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, लेकिन अब हमें सब साफ कर देना चाहिए। अब हम एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। और बस, जो अब तक सबके लिए हॉट वाइफू थी, वो असल में निकलती है एक कोल्ड हार्टेड बिच। पूरी क्राउड उसकी तरफ तालियां बजा रही थी, पर ये चुआन की आंखों में अब न कोई शौक था, न गुस्सा, बस खामोशी। मौन टूटता है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद ये चुआन धीरे से कहता है, फाइन, ओके। वो बस इतना बोलता है और सीधा खड़ा रहता है। तभी शू लिंगशुएन गला साफ करती है और एरोगेंट टोन में कहती है, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बड़ा झटका है, लेकिन ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे सब ठीक है। तुम बस एक पिग बुचर हो। तुम कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे, और इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। फिर हम उसे छुआन की नजरों से देखते हैं, और उसके लिए वो अब बस एक पिग लग रही होती है। वो बोलती है, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो इसे यहीं खत्म समझो, बस आगे से मुझे बॉदर मत करना। चुआन एक पल के लिए उसे देखता है, फिर मुस्कुराकर पीछे मुड़ता है और कहता है, फाइनली इस पिग हेड से छुटकारा मिल गया। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ और नहीं है तो मैं चलता हूं, बाय। वो खुश होकर स्टेज से नीचे उतर जाता है और क्राउड स्टन्ड रह जाती है, क्योंकि वो लड़का जिसे सब लूजर समझ रहे थे,
वो सबसे कूल तरीके से सबको जवाब देकर चला गया। फिर लियू जिंगलोंग लॉन्ग शू लिंगशुआन के पास झुककर कान में फुसफुसाता है, तुझे चाहिए कि मैं उसको लेसन सिखा दूं ताकि वो रियलिटी साफ देख ले। शू लिंगशुआन चुप रहती है, कोई जवाब नहीं। लॉन्ग अपने आप को हाँ समझकर डेविलिश स्माइल देता है और जोर से चिल्लाता है, ए पिग बुचर इधर आ। पर ये छुआन बस आगे बढ़ता रहा, इग्नोर करते हुए। लॉन्ग गुस्से से भड़क गया। उसने छुआन की बाजू पकड़ ली। मैं बात कर रहा हूं, सुन रहा है क्या तू? छुआन धीरे से मुड़ा और तभी उसके आंखों में जो किलिंग इंटेंट चमकी, वो देखकर लॉन्ग का पूरा रंग उड़ गया। लॉन्ग के होंठ कांपे। क्या वो नजर क्या थी? लॉन्ग अपने हाथ छोड़ने के लिए मजबूर हुआ और उसी पैनल में हम देखते हैं कि लॉन्ग की नजर छुआन को पिग के रूप में दिख रही है। वो खुद ही डर के मारे पीछे हटता हुआ बोलता है, ये क्या हो रहा है? उसकी आंखों में मैं जैसे बांधकर काटे जाने वाला सुअर लग रहा हूं। बस उसी टाइम पर जिंगलोंग का दोस्त आकर कहता है, भाई जिंगलोंग क्या हुआ तुझको? लॉन्ग कुछ पल्ला झाड़कर होश में आया और फिर गुस्से में छुआन पर झपट पड़ा। हिम्मत कैसे की तूने मुझे ऐसे ग्लेयर करने की? दोनों ने एक दूसरे पर पंचेस लगाए और फिर सब कुछ उल्ट्रा फास्ट हुआ। छुआन ने लॉन्ग के हाथ को पकड़कर पुश किया, दोनों की पंचेस टकराईं। लॉन्ग चीखा। दर्द में उसने देखा कि उसके उंगलियां टूट चुकी हैं, वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरा क्राउड शॉक में चीख पुकार, फुसफुसाहटें एवरीवेयर। शू लिंग शुआन की आंखों में डिसबिलीफ और थोड़ी शर्मिली क्यूरियोसिटी। उसने धीरे से कहा, इम्पॉसिबल। तुम सिर्फ एक पिग बुचर हो, तो फिर ये क्यों? छुआन ने बिल्कुल कोल्ड, एक्सप्रेशनलेस टोन में कहा। उसकी आवाज में अभी भी वो किलिंग इंटेंट रहा। मैं पिग बुचर हूं। ऑफ कोर्स मेरे हाथों में कुछ सीरियस स्ट्रेंथ होगी, मेक सेंस, राइट? और पैनल में हम देखते हैं छुआन के आसपास हवा धीमी धीमी घूम रही है। उसकी आंखों में वो गोल्डन ग्लो हल्का सा झिलमिला रहा है और क्राउड अब सिर्फ हैरान नहीं, वो डर गया है। क्लोज अप पर छुआन का डेविलिश ऑलमोस्ट स्माइल और नीचे टेक्स्ट बॉक्स में लिखा, दिस इज ओनली द बिगिनिंग। तो दोस्तों, ये था आज का एपिक चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट डाउन बिलो करो। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 100 सब्स पूरे हो गए तो मैं नेक्स्ट बार चैप्टर 2 से चैप्टर 10 तक की पूरी डिटेल्ड लॉन्ग वीडियो लेकर आऊंगा। ट्रस्ट मी गाइज, आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंसेन होने वाली है। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय और स्टे एपिक।